ठीक है, देखिए ये जो अभी आपको बता रहे थे तो वो देखिए यहाँ तक इंट्रोडक्शन में जो बताए हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर और के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन दिए हैं, तो देखिए यहाँ तक आपका जो देख रहे हैं वो पार्ट 1 में होगा। इसके आगे का जो होगा, आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे ही आप वीडियो खोलिएगा तो ये पार्ट 1 में मिलेगा। इसके आगे का जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हम जब लोड करेंगे तो उसमें भी आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखा रहेगा या इंट्रोडक्शन ऑफ आयोटा लिखा रहेगा, तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा। तो ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे से फिर बता रहे हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या है इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अब हम लोग विशेष आयोटा के बारे में पढ़ेंगे, पावर्स ऑफ आयोटा पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखिए देख रहे थे, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं जो आपका लिखा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से अब थोड़ा सा जो टॉपिक से उस पर आते हैं, तो ये पावर्स ऑफ आयोटा हम देखिए लिख देते हैं, पावर्स ऑफ आयोटा। अब इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जो आयोटा आपका क्या है आई के, अब देखिए देख रहे थे कि जो यूलर्स बताए थे कि आई इक्वल टू क्या होता है, √(-1) होता है, और आई भी लिख भी दिया क्योंकि इमेजनरी यूनिट होता है। अब देखिए इसको बोथ साइड जब स्क्वायरिंग किए तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 मिला। अब देखिए इसमें एक चीज़ हम देखते क्या है कि अगर इसमें एक ऐसा काम करें हम लोग कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है, हम बोथ साइड क्या करें, बोथ साइड आई से मल्टीप्लाई कर दे। देखिए यहाँ भी हम लोग आई से मल्टीप्लाई करें, इधर इधर आई स्क्वायर है, देखिए तो क्या मिलता है, तो इधर आई स्क्वायर हो गया, आई मल्टीप्लाई आई स्क्वायर आपका है। देखिए इधर क्या करें कि -1 मल्टीप्लाई आई कर दें, दोनों तरफ देखिए आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर हमको क्या मिला, आई पर पावर क्यू मिला, और 1 माइनस आई क्या होगा आपका माइनस आई मिला। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करें, देखिए अब इस रिलेशन को थोड़ा सा आप अंडरलाइन करके चलिए। देखिए इस सबको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन करके चलते हैं। देखिए ठीक है, फिर क्या करते हैं कि आई पर पावर देखिए 3 है, अब माइनस आपका आई है। ठीक है, अब फिर इसमें हम आई मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए सब आई है आपका, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम कंफ्यूज मत कीजिएगा कि -1 है। देखिए आई है, ऊपर बिंदु दिए हुए हैं, जहाँ 1 रहेगा कुछ ऊपर डॉट नहीं रहेगा। अब देखिए फिर क्या करते हैं, फिर देखिए इसमें आई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर आई से करेंगे तो ये आपका I3 है, इक्वल टू देखिए क्या है माइनस आपका आई है, देखिए आई को थोड़ा सा वैसे लिखते हैं, और ये फिर आपका आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई पर पावर आपका देखिए 4 हो गया, और इधर क्या हो गया, आई मल्टीप्लाई आई क्या होता है आपका माइनस आई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब एक चीज यहाँ से क्या होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तब पहले से एक माइनस था, अब वैल्यू -1 हो गया। देखिए यहाँ से हम आई स्क्वायर इक्वल टू -1 बैठा दिए, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको +1 मिला, कितना बराबर आई पर पावर 4 इक्वल टू। देखिए तो यही एक चीज देखिए वहां पर देखेंगे आप, कहाँ पर RD शर्मा का बुक जो है कि वही देखिए IN लिखा हुआ है, देखिए वहां पर आप देखेंगे कि एक देखिए वहां पर एक डिवीजन करके बताया गया है कि मान लेते हैं कि आई पर पावर जो है, देखिए वहां पर लिखा गया है कि आई पर पावर, देखिए आपका वहां पर आई पर पावर n है, अगर आई पर पावर n है, देखिए अगर मान लेते हैं कि आई पर पावर n है, ठीक है, तो आई का पावर n को यहाँ क्या लिखा गया कि मान लेते हैं कि आई का पावर, देखिए जो दिखाते हैं कि आई का पावर मान लेते हैं आई है, ये आई पर पावर आपका देखिए n है, और n जो आपका है ग्रेटर देन आपका 4 है, n क्या है आपका फॉर, देखिए फॉर क्या है कि फॉर n ग्रेटर देन आपका 4 है, मतलब ये 4 से बड़ा है। तो इसमें क्या किया गया है कि ये जो पावर n है इसका देख रहे हैं ना कि आई पर पावर जो n है उसको देखिए क्या है कि आई पर पावर जो n लिखा गया है, तो n ग्रेटर देन 4 है, तो इसमें लोग RD से सभी जगह काम किया गया है कि n को लोग क्या किए हैं कि n यहाँ देखिए पावर है, इसको लोग 4 से क्या किए हैं डिवाइड किए हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो n को तो क्या मिलेगा, इसलिए m देखिए यहाँ क्या किया गया है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो m को कोसेंट बनाया गया है, आज इसको डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं कि r एक रिमाइंडर बचेगा, r आपका रिमाइंडर होगा, 4 से डिवाइड किए तो ये आपका डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर है। तो इसमें देखिए लिखा क्या गया कि n अगर n बराबर लिखे तो क्या मिलता है, तो n बराबर डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका क्या कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर आपका क्या है 4 है, ठीक है, कोसेंट आपका m है,
अब प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। देखिए ये होता है। इसमें कंडीशन क्या है, एक चीज़ देखिए, कंडीशन देखिए, आप देखिए लिखते हैं कंडीशन क्या है, इनइक्वालिटी क्या है कि 0 लेस देन इक्वल टू 4 और लेस देन क्या होगा आपका, देखिए सॉरी यहाँ पर 4 नहीं होगा, सॉरी आर होगा, ये यहाँ आर होगा, यहाँ 4 होगा। देखिए इससे क्या पता चलता है कि देखिए आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए। यही क्या था, यूक्लिड का एल्गोरिदम था, यूक्लिड का देखिए लेमा था, क्लास 10th में पढ़े थे, और इसी पर बनाते हैं तो सारा डिवीजन सही भी होता है। तो यही चीज़ था। देखिए इसमें यही लिखा गया। तो देखिए तो क्या लिखा गया, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आई एन है, तो आई एन की जगह पर भी क्या मिल गया हमको, आई एन की जगह पर अब लिख सकते हैं कि आई पर पावर एन की जगह पर क्या मिला हमको, 4m प्लस देखिए आर मिला। देखिए आर मिला। अब इसको भी चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाएं। देखिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये आई होगा, ठीक है, आई, और आई पर पावर आप क्या कर सकते हैं, 4m कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई, क्योंकि आई है, आप क्या है, इसका पावर ऐड मतलब कि एडिशन के फॉर्म में सम है। इसका मतलब क्या होगा कि आई पर पावर 4m और आई पर पावर देखिए क्या होगा, आर होगा आपका, आई पर पावर आर होगा। और एक चीज़ क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको एक काम हम और क्या कर सकते हैं, देखिए क्या करते हैं, आई है तो आई पर पावर हम 4 कर देते हैं। देखिए अब पावर m बाहर कर लेते हैं, अब मल्टीप्लाई आई पर पावर आर करते हैं। अब देखिए आई पर पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिखिए, इस पर पावर m कीजिए, अब मल्टीप्लाई आई पर पावर देखिए आर कीजिए। तो 1 पर पावर कुछ भी हो, वैल्यू 1 ही मिलता है, तो 1 मल्टीप्लाई आपका आई पर पावर देखिए आर हो गया, कितना बराबर, आई पर देखिए ये आई पर पावर n है, ये आपका आई है, आई पर पावर आपका n है। देखिए आई पर पावर n है, तो आई बराबर हमको क्या मिला, तो यहाँ पर देखिए आई पर पावर n बराबर देखिए क्या मिला, आई पर पावर n इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई आर है, तो आई पर पावर n इक्वल टू हमको क्या मिला, आई आर मिला। देखिए आई पर पावर आर मिला। तो यहाँ से एक रिलेशन ये भी निकाल के दिखाया गया था। देखिए इससे कुछ इसमें था क्या कि इसका मतलब ये है कि 4 का जो मल्टीपुल होता है ना, देखिए यहाँ पर इसे यहाँ से ये साबित होता है। देखिए यहाँ से देखिए निकालने का मतलब ये था कि हमको क्या था, आई पर पावर 4 है तो वैल्यू 1 होता है। एक चीज़ और क्या करें कि अगर आई पर पावर 8 कर दें तो इसका वैल्यू देखिए 1 ही होगा। आई पर पावर अगर आप ऐसा कर लें कि आई पर पावर देखिए 12 भी कर दें तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, आई पर पावर देखिए सब आई है, आई पर पावर देखिए 12 कर दें, पावर 12 कर दें तो इसका वैल्यू 1 ही मिलेगा। देखिए वैल्यू क्या मिलेगा हमको, 1 ही मिलेगा। देखिए इसमें इसका रीज़न क्या था कि देखिए अब एक करके आप निकाल के देखिए। अब इसे मान लेते हैं कि आई पर पावर देखिए 8 है, ठीक है, इसका वैल्यू हम बोलते हैं 1 है। कैसे निकाला गया होगा, तो देखिए इसको क्या कीजिए कि आई का पावर आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इस पर पावर आप 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब आई का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, इस पर पावर 4 कीजिएगा, देखिए पावर कितना हो जाएगा, 4 है, मैंने इवन पावर है तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका मतलब आई पर पावर का वैल्यू 8 का भी देखिए 1 मिला आपको, ठीक है। देखिए क्या वैल्यू मिला आपको, 1 मिला, ठीक है। आप देखिए, अब देखिए आई पर पावर आप 12 का देख लीजिए। एक और दिखाते हैं कि आई पर पावर मान लीजिए 12 है, इसका ही वैल्यू 1 होता है, आप प्रूफ करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई है 12 है तो इसका आई स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। इस पर क्या है, आप यहाँ पर देखिए क्या है, आई का स्क्वायर 12 है तो यहाँ पर 6 कर दीजिए आप। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, तो आई का वैल्यू, आई का वैल्यू -1 होता है, तो -1 पर पावर 6 करेंगे तो क्या देखिए इवन पावर है, आपको क्या मिलेगा, वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। देखिए आपका वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई का जो 4 का जो मल्टीपल होता है, हाइयर से हाइयर पावर हो, मान लीजिए आई है अब पावर 16 है तो भी आपको 1 ही देगा। इस तरह से हाइयर से हाइयर वैल्यू हो, अगर पावर 4 का मल्टीपुल है तो वैल्यू क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो इससे यही चीज़ हमको साबित होता है, यही चीज़ पता चलता है। देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं, ठीक है, आयोटा का काम कर रहे हैं। देखिए ठीक है, हो गया, इसको हटा देते हैं। अब 4 का मल्टीपुल देख लिए। अब देखिए इसी से इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसी को हम आगे बढ़ा के देखिए एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। आप कुछ ही वैल्यू याद रखेंगे तो आपका सारा काम चल जाएगा। देखिए अब देखिए अगर मान लेते हैं कि आई का पावर, देखिए आई पर पावर आपका 4 है, वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हम क्या करें कि फिर इसमें क्या करें कि आई को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मान लें कि आई पर पावर 4 है, अब मल्टीप्लाई आई कर दें। अब फिर क्या करें, 1 मल्टीप्लाई देखिए आई कर लें तो फिर हमको क्या मिलेगा, यहाँ तो आई का पावर 5 हो जाएगा,
पावर ऐड हो जाएगा और यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो आपको आई मिल जाएगा। देखिए ये होता है। तो इस तरह से हम लोग जो वैल्यू है निकालते हैं और ऐसे याद भी रख सकते हैं। ऐसे आप एक वैल्यू याद रखेंगे कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो इससे आपका काम चलेगा। फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई करके आगे भी निकाल सकते हैं, आगे जितना भी करना है फिर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 का पावर आई स्क्वायर। देखिए अब एक देखिए और क्या करें, आई का पावर 5 है, फिर देखिए आई से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, इधर भी आई है आप फिर देखिए आई से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर कितना हो जाएगा, आई पर पावर आपका 6 हो जाएगा। इधर कितना मिलेगा, देखिए इधर मिल जाएगा आपका आई स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए आई पर पावर आपका 6 है, आई स्क्वायर वैल्यू क्या होता है -1, इसका मतलब आई पर पावर 6 का देखिए वैल्यू -1 हो गया। देखिए फिर इसी तरह से मान लें आई पर पावर फिर 7 कर दें, फिर मल्टीप्लाई कर दें कि मान लें आई है, आई पर पावर 6 है, फिर मल्टीप्लाई आई कर लें, फिर इधर -1 है और फिर मल्टीप्लाई आई कर दें तो इधर क्या मिलेगा, आई पर पावर 7 हो जाएगा, इधर देखिए माइनस आपका आई हो गया। तो इस तरह से हम लोग, अब फिर देखिए 8 का हम देखे थे, फिर मान लीजिए आई है और फिर आई पर पावर 7 है और फिर आई से मल्टीप्लाई कर दें, फिर देखिए माइनस आई है और फिर इधर भी आई से कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए तो ये हो जाएगा आई पर पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इधर देखिए क्या हो जाएगा, आई है तो आई का पावर कितना स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो क्या मिलेगा, ये पहले से -1 है, आई का वैल्यू -1 होता है तो आई का पावर वैल्यू देखिए कितना हो गया आपका, देखिए +1 हो गया। देखिए तो आई पर पावर 8 का वैल्यू फिर देखिए +1 मिला। तो इस तरह से हम सारा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आयोटा के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब देखिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन RD शर्मा लिखे हैं तो इसका हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए अब इसको हटाते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आयोटा से इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से आयोटा का कभी काम किया गया था, ये पावर का काम था। देखिए चलिए अब देखिए कुछ हमको बड़े बड़े वैल्यू का निकालना होता है, जैसे बड़े बड़े आई पर पावर होते हैं तो उसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए। देखिए पहला इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ही दिए हैं, एग्जाम्पल देखिए दिए हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल इसमें है आपका, देखिए हमको क्या करना है, इवैल्यूट करना है। देखिए लिखा हुआ है इवैल्यूट, देखिए ऊपर में एक बार लिख देते हैं कि हमको इवैल्यूट करना है, अपने वैल्यू निकालना है। इवैल्यूट का मतलब ये होता है वैल्यू निकालना है। अब देखिए मान लीजिए कि आई पर, पहला क्वेश्चन इनका है कि आई पर पावर आपका, आई पर पावर 135 है। अब देखिए इसको हमको कैलकुलेट करना है कि आई पर पावर कितना है 135 है, 135 का हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए 135 में एक तरीका ये भी है कि 135 है ना, तो आप 135 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। एक तरीका देखिए ये भी है। तो 135 में हम क्या करते हैं कि 4 का वैल्यू क्या होता है 1 मिलता है, तो हम इसको 4 से देखिए डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या मिला, देखिए आपको 1 मिलेगा, कट जाएगा और फिर 5 मिलेगा, फिर कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका 4 3 12, फिर 4 3 12 ही होगा। देखिए 4 3 12, यहाँ पर 3 था और फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको 3 ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो 3 ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए फिर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आपको 3 मिला। ठीक है, देखिए 4 3 12 लगा दिए, 1 मिला, फिर 5 उतारे, फिर 4 3 12। अब देखिए इसको जब स्प्लिट करेंगे हम लोग, तो अब देखिए इसका स्प्लिट कैसे करेंगे, तो इसको स्प्लिट हम जब करेंगे तो आई पर पावर देखिए कितना हो गया, आई पर पावर जब बनाएंगे तो इसको ऐसा कर देते हैं कि देखिए आई पर पावर पहले 4 कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई अब 33 कर लीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए 3 कर लीजिए। अब देखिए हम वही काम किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इसको जोड़ दिए, एक तरह से क्या हो गया कि जो 4m होता था, जो कि देखिए आई पर पावर क्या था 4m, माने कि अब कोशेंट मल्टीप्लाई क्या था, माने कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, अब प्लस रिमाइंडर, वही वाला काम किए हैं जो आपका 4m + r था। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से देखिए क्या हो गया, आई पर पावर 4 का वैल्यू 1 होता है तो पॉजिटिव 1 है, माने वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो पावर इवन हो चाहे ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 33 है, अब प्लस क्या है आपका, देखिए इसका, देखिए इसको और क्या कर सकते हैं, तो एक स्टेप और कर देते हैं। देखिए तो ये इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो आई पर पावर देखिएगा आपका 4 है, इस पर पावर आपका 33 है, अब +3 है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि आई पर पावर आप 3 कर लीजिए। इस तरह से हम इस तोड़ दिए इसको, मतलब ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए आई पर पावर वैल्यू 1 होता है, आई पर पावर 4 का, ये हो गया 33 और मल्टीप्लाई क्या हो गया आई पर पावर 3, तो यहाँ से तो 33 का पावर
1 पर पावर 33 है तो 1 ही मिलेगा, तब मल्टीप्लाई कितना हो गया, i पर पावर आपका q हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ कितना हो गया, तो i पर पावर देखिए क्यूब हो गया। तो यहाँ से एक देखिए एक चीज़ ये होता है, अब देखिए यहाँ से एक काम देखिए और भी क्या आपका है कि हम देखिए ये दोनों को एक साथ कर दिए हैं। चाहे तो देखिए इसका पावर 4 है तो आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी आप पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि i पर पावर 4 पर ये इतना मल्टीप्लाई काम हो रहा है कि भाई इसका ये मल्टीपुल में है। देखिए इस तरीके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरह से आपको दिखाते हैं। देखिए इस वैल्यू को और कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए थोड़ा सा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए कन्फ्यूजन का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, ये चीज़ देखिए ऐसे लिख के दिखाते हैं, i पर पावर 4 नहीं, देखिए यहाँ पर आइए रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए रखिए और ये दोनों का मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिए, ये आपका इस तरह से लिखिए, आप प्लस आप 3 लिखिए, इस तरह से लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये i है और ये तो क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको आप ऐसा लिख दीजिए कि इसको हम अब तोड़ रहे हैं। देखिए तो 4 मल्टीप्लाई 33 कर लीजिए और मल्टीप्लाई i पर पावर आप 3 कर दीजिए, इस तरह से लिखिए, तब कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि अब इसमें इसको ऐसा बांट देते हैं कि भाई i पर पावर 4 है, इस पर पावर 3 है, ये तो भाई i पर पावर 3 तो अपना अकेले है, ये है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 पर पावर आपका 33 हो गया, अब मल्टीप्लाई i पर पावर आपका q, क्योंकि i पर पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 पर पावर 33 है तो 1 ही मिलेगा। अब देखिए i पर पावर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, i q मिलेगा। अब देखिए i पर पावर आपका 135 था। अब देखिए IQ का वैल्यू क्या मिलता है, देखिए IQ का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो इसको तोड़ भी सकते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं कि i का स्क्वायर कर लीजिए और मल्टीप्लाई i लिख दीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो i का स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, देखिए -1 होता है और मल्टीप्लाई i, यहाँ से क्या मिला -i। देखिए इसका आंसर आ गया, i पर पावर 135 का जो आंसर आया वो -i आएगा। देखिए ये है। अब देखिए एक तरीका ये है, चाहे तो हम 2 पर भी इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए उसको 2 पर तोड़ते हैं। देखिए 2 पर कैसे तोड़ेंगे, देखिए इसका तो आंसर आ गया -i, देखिए हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 ही का है, देखिए 2 ही का एक और देखिए, ये तो पावर का काम हो रहा है, एग्जाम्पल से बनाई चाहे कहें। देखिए ये i पर पावर 19 है। देखिए इसको चाहे तो हम 4 पर भी तोड़ सकते हैं, चाहे तो हम 4 पर भी तोड़ सकते हैं, चाहे तो हम 2 पर भी तोड़ सकते हैं। देखिए 2 पर कैसे तोड़ेंगे, देखिए कैसे तोड़ते हैं इसको। अगर हम इसको ऐसे कर लें, देखिए इसका आंसर लिख रहे हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए कैसे है। देखिए दोनों मेथड बता देते हैं। अब देखिए i पर पावर आपका क्या है 19 है। ठीक है, अब इसको ऐसे देखिए लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि i पर पावर 18 कर लेते हैं, अब +1 कर देते हैं। देखिए ऐसा कर लेते हैं, i पर पावर क्या किए 18 कर दिए और 1 कर दिए, तो क्या हो गया 19 हो ना गया। अब देखिए अब इसको और क्या कर सकते हैं, तो i पर पावर हम 18 कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई i पर पावर 1 कर दीजिए, मैंने i लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर और क्या कर सकते हैं कि i पर पावर 18 को तोड़िए, तो i का पावर 18 कैसे तोड़िएगा, तो i का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए i का स्क्वायर कर देते हैं, i पावर 9 कर देते हैं। देखिए तो i का स्क्वायर किए तो 9 दूनी 18 आ गया। अब फिर क्या है, मल्टीप्लाई आपका i है। अब देखिए यहाँ से और आइए, तो i का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो -1 कर दिए, पावर 9 कर दिए, अब मल्टीप्लाई i कर दिए, तो वैल्यू क्या मिला, तो ये पावर आपका ऑड है। देखिए -1 पर पावर क्या है, ऑड है, तो -1 मिलेगा। देखिए -1 मिला और यहाँ से देखिए i है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका i पर पावर 19 का वैल्यू मिला, i पर पावर देखिए जो 19 था उसका वैल्यू क्या मिला, -1 मल्टीप्लाई i, मतलब -i मिला। देखिए तो चाहे तो हम 2 पर भी तोड़ सकते, इसको देखिए 2 पर हम स्प्लिट किए हैं, हम वहाँ देखिए 4 पर तोड़े और इसको यहाँ पर 2 पर तोड़े। देखिए 18 + 1 कर दिए 19 को, अब फिर 18 को i पर पावर 2 और पावर 9 कर दिए, और फिर मल्टीप्लाई i कर लिए। फिर i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो -1 बैठा दिए, पावर 9 था तो ये ऑड पावर था तो -1 हो गया, अब मल्टीप्लाई मैंने इसका वैल्यू कितना आ गया -i आ गया। लेकिन तो इससे यह पता चलता है कि आपको जिस पर तोड़ना है 4 पर तोड़ना है 4 पर तोड़िए, या जो रिजल्ट है कि i स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो हम चाहे तो इस पर भी स्प्लिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है, अब देखिए चलिए देखिए आपको एग्जाम्पल ही बता रहे हैं अभी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, आर डी शर्मा का
सो दैट है क्या है, देखिए आई पर पावर 19 है प्लस 1/i है, उस पर पावर 25 है, पूरे पर पावर 25 है, और पूरे पर का होल स्क्वायर है, इक्वल टू हमको -4 दिखाना है। लेकिन इसमें हम करेंगे क्या, इसे सॉल्यूशन है तो LHS लेके चलेंगे, RHS दिखाएंगे। इसमें थोड़ा सा जब प्रूफ करना सो दैट है तो LHS थोड़ा सा लिख देते हैं कि LHS इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, देखिए आई पर पावर 19 दिया है, अब प्लस क्या दिया है 1/i है, और आई पर कितना है, इस पर पावर देखिए पूरा 25 दिए हुए हैं, और पूरे पर पावर जो है वो कितना आपका है, देखिए स्क्वायर है, हमको -4 प्रूफ करना है। देखिए अभी एक काम किए थे कि देखिए अब कि 19 का हम निकाले थे, अभी देखिए 19 का अभी निकाल के हम दिखाए थे। देखिए इसका एक तरीका और भी है कि अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसको हम देखिए तोड़ना चाहे तो डायरेक्ट भी तोड़ दें। क्या तोड़े, देखिए अभी दिखाए थे इसको करके, तो 19 को देखिए हम अभी क्या किए थे कि 2 पर तोड़े थे, तो इसको मान ली पावर 18 कर दें, अब +1 कर, +1 है आई नहीं, +1 कर दें, तो आई पर पावर कितना हो गया 18, 19 हो गया, तो यहाँ तो इसका काम कर दिए। अब देखिए प्लस यहाँ आइए, अब यहाँ पर देखिए 1 पर पावर 25 तो 1 ही होगा, ये हो गया आई पर पावर आपका 25 हो गया। अब पूरे का देखिए ये आपका स्क्वायर है। अब देखिए बाकी अब बात रहा इसका कि इसका क्या करें। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, तो आई का स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए इसको स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, भी ध्यान दीजिएगा, अभी हम जो काम कर रहे हैं तो स्क्वायर पर कर रहे हैं। देखिए एक काम और कर लेते हैं। देखिए इसको आई पर पावर आप 18 कर दीजिए और मल्टीप्लाई आई पर पावर 1 कर लीजिए, हम एक्सपोनेंट पर तोड़ दिए, ठीक है। तो आई पर पावर 18 हो गया, आई पर पावर 1 हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए वैल्यू ये मिला, प्लस कीजिए। अब यहाँ पर आई पर पावर कितना है 25 है, देखिए ये आई है, आई पर पावर कितना है 25 है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम इसको 24 + 1 कर देते हैं, ठीक है। इसका हम पूरे का स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए इसको और क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं कि आई का स्क्वायर कर लेते हैं, इस पर पावर 9 कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई आई है, आई पर पावर 1 तो आई ये मिलेगा, इस पर देखिए आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई 18 हो गया, ठीक है। चलिए प्लस कीजिए, इसको फिर तोड़िए, देखिए तो ये हो जाएगा आई पर पावर आपका कितना हो जाएगा 24, अब मल्टीप्लाई आई हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे का स्क्वायर कर दिए। देखिए बहुत अच्छे से एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो -1 पर पावर आप 9 कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई आई लिख दीजिए। देखिए हम 4 को छोड़ दिए, 4 पर नहीं, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, हम इस पर काम कर रहे हैं। देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू जो इसका अपना मेन रिजल्ट है उस पर काम कर रहे हैं। देखिए हम आपको इस पर करके दिखा, आप चाहे तो 4 पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब डिवाइड करके उस पर ही तोड़ सकते हैं। हम देखिए 4 पर भी तोड़ के दिखाए थे आपको, इस पर ही दिखाए, उस पर ही दिखाए थे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आई पर पावर 24 है, और क्या है, और आपका क्या है, देखिए यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी 25 न था, देखिए ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, एक स्टेप कर दिए, ठीक है, तो आई हो गया। अब देखिए इस पर क्या कीजिए कि आई पर पावर आप स्क्वायर कर लीजिए, आई इस पर 12 कर दीजिए, तो 12 दूनी 24 हो गया, अब मल्टीप्लाई आई होगा। देखिए 24 पर आई पर पावर क्या किया, आई का स्क्वायर कर दिया, पावर 12 कर दिया, आई कर दिए, फिर पूरे का आप स्क्वायर किए। देखिए एक स्टेप थोड़ा सा लॉन्ग करके बता रहे हैं, ऐसे आप फिर शॉर्ट में तोड़ दीजिए, एक लाइन में तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत उसका नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 पर पावर -1 पर पावर 9 है, तो क्या मिलेगा आपको -1 मिलेगा। अब -1 देखिए -1, अब मल्टीप्लाई आपका आई है, ठीक है, यहाँ से ये मिलेगा। अब प्लस देखिए यहाँ से भी देखिए क्या मिलेगा, नीचे देखिए वैल्यू आपका जो है यहाँ देखिए -1 मिलेगा, आई से वैल्यू -1 होता है, इस पर आपका पावर 12 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखिए आपका आई है, ठीक है। चलिए नीचे में देखिए वैल्यू मिलता है, पूरा का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वैल्यू आपको क्या मिलेगा, -1 मल्टीप्लाई आई, तो माइनस आई हो गया। अब प्लस देखिए यहाँ से क्या है, -1 में पावर 12 है तो 1 ही मिलेगा, देखिए यहाँ से वैल्यू आपको 1 मिलेगा, अब मल्टीप्लाई आई मतलब आपको आई ही मिलेगा। देखिए ये हो गया, यहाँ से क्या मिला आपको, देखिए हम तो अच्छे से लिख देते हैं, ये आई देखिए यही आपका आई है, ठीक है। अब पूरे पावर कितना है स्क्वायर है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बताया गया कि नीचे देखिए आई आ गया, तो इसमें क्या करेंगे -आई, देखिए -आई है, अब प्लस, अब इसमें ऊपर नीचे आप आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हम क्या करते हैं कि 1 में भी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे एक आई है और आई से आप मल्टीप्लाई कंजुगेट जैसा, ऊपर भी आई किए नीचे भी कर दिए। देखिए तो ये जरूरी था। अब देखिए यहाँ से क्या मिला -1,
मतलब माइनस आई है, सॉरी 1 नहीं, अब प्लस। अब देखिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई आई को किए हैं तो आई हो गया, और आई मल्टीप्लाई आई कितना हो गया, आई का स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ से अब पूरे का पे स्क्वायर कर दीजिए, देखिए ये मिला। अब माइनस आई है, अब प्लस, देखिए इसका वैल्यू क्या होगा आई, और इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। देखिए ये कर दीजिए। अब देखिए ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, -1 है, यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो ये माइनस आई हो गया। अब माइनस आई नीचे 1 रहेगा, तो आई तो लिखे 1 का तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। देखिए तो क्या मिला आपका, देखिए 2 का स्क्वायर। देखिए अब क्या होगा, माइनस आई माइनस, देखिए 2i हो गया। अब -2i का देखिए स्क्वायर, वैल्यू क्या मिलेगा आपका, देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, देखिए तो -2i का स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, तो ये +4 हो जाएगा, आपका +4 हो गया। अब i का स्क्वायर हो गया। देखिए अब यहाँ वैल्यू क्या मिलेगा, आई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो 4 × -1, देखिए क्या मिला, -4। इसका मतलब LHS लेके चले, ये वैल्यू किसका दिखाए हम, LHS का। LHS का वैल्यू -4, RHS का वैल्यू भी कितना है आपका, -4। इसका मतलब क्या हो गया, LHS = RHS प्रूफ। ये लिखना जो ही नहीं है, सो दैट था, चलिए सो दैट है, तो सो दैट में कोई दिक्कत नहीं। LHS का वैल्यू -4 आ गया ना, चलिए यही इसका आंसर हो गया। क्या लिखे, प्रूफ क्या लिखना है, सो दैट है, तो ये आंसर लिख सकते हैं कि भाई ये लिखे चले -4 दिखा दिए, तो या फिर प्रूफ लिख दीजिए या चाहे आंसर लिख दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। देखिए तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए इसमें बहुत तोड़ के बनाए हैं, मतलब इस तरह से हम इसको देखिए आपको दिखाए। हम 4 लेके नहीं चले हैं कि भाई 4 क्या होता है, i⁴ का वैल्यू देखिए क्या होता है, 4 जो आप देख रहे थे कि i⁴ होता है उसका वैल्यू 1 होता है। हम ये चीज़ नहीं लगाए, हम चाहते तो क्या करते, 4 से इसको डिवाइड कर देते। अब आइए देखिए यहाँ पर देखिए 4 को हम इसको डिवाइड कर देते, अब 25 वाले को भी 4 से कर देते, तो ऐसे भी बनेगा। अब चाहे तो 4 पर डिवाइड करके बनाइए, और नहीं तो इसको i² पर तोड़िए, बात बराबर है। देखिए वहाँ खाली क्या होता है, 4 से फिर फायदा ये होता है कि 4 पर जब वैल्यू होता है तो पावर 1 होता है, तो पावर इवन मिले चाहे ऑड मिले वैल्यू 1 ही होता है। अब -1 करके चलते हैं तो जब इवन पावर आता है तो प्लस मिलता है, ऑड पावर माइनस हो जाता है। तो यही थोड़ा सा खाली प्लस माइनस का फर्क चलते रहता है। नहीं तो आप स्क्वायर पर काम कीजिए, मैंने सभी पूरे क्वेश्चन को आप स्क्वायर पर स्प्लिट कर दीजिए, और नहीं तो पावर 4 पर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अपनी इच्छा है, जैसे बनाइए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा तो देखते हैं लोग क्या करते हैं, 4 का ही काम करते हैं, लेकिन हम देखिए आपको स्क्वायर पर सिखाए, फिर आगे हम 4 पर भी बताएंगे। एक क्वेश्चन के थोड़ा सा दिखा भी रहते हैं 4 पर कैसे बनता है। तो चलिए अब देखिए, अब मेरे पास ऐसे अब इनफ टाइम नहीं है। अब अभी जो भी क्वेश्चन देखेंगे, अभी देखिए आज कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देख बताया, कुछ आयोटा के बारे में काम किए। अब हम फिर अगले जो भी इसका वीडियो बनाएंगे तो उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक्स, फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।